हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मेरे चैनल और मेरे ऐप पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग फिर से पढ़ेंगे अपना पॉलिटी वाला हिस्सा, जिसमें हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। पिछले चैप्टर का हमारा रह गया था संविधान की विशेषताएं। संविधान की विशेषताएं हमने उसका मेन टॉपिक पढ़ा था कि कौन कौन सी संविधान की विशेषताएं होती हैं जो हमारे देश के संविधान को दूसरे देश के संविधान से अद्वितीय बनाती है, अलग बनाती है। तो उसका हम लोग आज डिटेल्स पढ़ेंगे कि वो जो संविधान की विशेषताएं हमने पढ़ी थी उसके बारे में डिटेल्स में हमें क्या क्या जानना ज़रूरी है, क्योंकि पॉलिटी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का, और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते भी हैं बीपीएससी में, यूपीएससी में, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से। अगर आप टीचर्स बनना चाहते हैं, टीआरई का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसके लिए भी ये बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक संविधान की विशेषताएँ, कॉन्स्टिट्यूशंस की जो विशेषताएँ हैं वो कौन कौन सी हैं उसका डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे। इसके पिछले वीडियो को आप लोग देख सकते हैं जिसमें सारे विशेषताओं को बताया गया है। आज हम उसी विशेषताओं का डिटेल्स जानेंगे, और ये विशेषताएं हमें 2 या 3 भागों में पढ़ना है क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमने लिखा था संविधान, भारतीय संविधान की जैसे कि अनेक विशेषताएं हैं, लेकिन कुछ विशेषताएं ऐसी हैं जो कि इसे दूसरे देशों के संविधान से अलग बनाती है। तो सबसे पहले ये विस्तृत संविधान है। सबसे पहले हम जानेंगे कि भारत का संविधान एक विस्तृत संविधान है। विश्व के संविधानों में सर्वाधिक विस्तृत, विश्व का जितना भी संविधान है उसमें सबसे ज़्यादा बड़ा संविधान हमारे भारत का ही है। अभी तक में हमने बहुत सारे देशों के बारे में पढ़ा कि इस देश से ये चीज़ लिया गया था, जैसे अमेरिका से ले लिया गया था। हम अमेरिका के लोग को उठा करके हम भारत के लोग यहाँ पे जोड़ दिया गया था। तो इसी तरह से कुछ कुछ चीज़ों को लेकर के हमारे भारत के संविधान को काफ़ी विस्तृत बना दिया गया है, और इसमें विस्तृत है। इसमें 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ और 25 भाग है जो कि बढ़ गए हैं। वर्तमान में जब ये पहले बना था उस टाइम में 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी, जिसको बढ़ा करके अब 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ और 25 भाग कर दी गई हैं। तो ये बढ़ के इतना हो गया है, पहले इतना था, और ये काफ़ी विस्तृत है। उसके बाद दूसरी विशेषता है कि लिखित संविधान। हमारा देश भारत जो है उसका संविधान लिखित है, और भारत का संविधान लिखित है, इसलिए भी ये बहुत ही अद्वितीय है। विश्व का प्रथम लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका का था। और जैसे कि भारत का संविधान लिखित है, उससे पहले हम ये जानेंगे कि विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका का था, और ब्रिटेन का संविधान अभी भी अलिखित है। तो विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका का है, जबकि ब्रिटेन का संविधान अलिखित है, और हमारे भारत का संविधान भी लिखित संविधान है। उसके बाद तीसरी विशेषता है भारतीय जनता द्वारा निर्मित। इसे भारतीय जनता द्वारा बनाया गया है। संविधान का निर्माण जनता के प्रतिनिधियों द्वारा वर्ष 1946 से 49 में एक संविधान सभा द्वारा किया गया। तो संविधान को बनाने के पहले हमने देखा था कि एक संविधान सभा बनाई गई थी, और उसमें जनता के द्वारा ही संविधान का निर्माण किया गया है 1946 से 49 के बीच में। तो इसको हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिटेल्स में पढ़ा है, जिसको जाके आप लोग देख सकते हैं संविधान का निर्माण कैसे हुआ है। संविधान का निर्माण जनता के प्रतिनिधियों द्वारा वर्ष 1946 से 49 में एक संविधान सभा द्वारा किया गया। इससे पूर्व के संविधान जो इस देश में लागू हुए सभी का निर्माण ब्रिटिश संसद द्वारा किया गया। इसके पूर्व के जो भी संविधान थे जो कि भारत में लागू हुए थे उसको ब्रिटिश संसद द्वारा लागू किया गया था, बनाया गया था। परंतु ये जो हमारा भारत का संविधान है, इसको बनाने में एक संविधान सभा का निर्माण किया गया 1946 से 49 के बीच में, और ये जनता द्वारा निर्मित संविधान है, इसलिए भी ये खास है। संप्रभुता, और चौथी विशेषता है संप्रभुता। तो भारतीय संविधान को भारत की जनता ने अंगीकृत किया है। भारतीय संविधान को भारत की जनता ने क्या किया है? अंगीकृत किया है। भारतीय संविधान को भारत की जनता ने अंगीकृत किया है, अधिनियमित और आत्मार्पित किया है। ये हम लोग संविधान में पढ़ते हैं। तो भारतीय संविधान को भारत की जनता ने अंगीकृत किया है, जिसका तात्पर्य भारतीय जनता में संप्रभुता, सोवरेनिटी का संप्रभुता निहित है।
और इसका अर्थ है कि भारतीय जनता किसी भी बाह्य शक्ति के अधीन नहीं है। इसका मतलब संप्रभुता का मतलब ये होता है कि हमारी ताकत खुद के पास है, हम किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं है। भारत स्वयं अपना निर्णय ले सकता है, उसे कोई भी निर्णय लेने के लिए दूसरे देशों से सहमति की आवश्यकता नहीं है। संप्रभुता का मतलब यही है। तो संविधान की सबसे प्रमुख विशेषता संप्रभुता है और भारत कोई भी अपने लिए शक्ति का इस्तेमाल कर सकता है। कोई भी उसे अगर किसी भी प्रकार या किसी दूसरे देश के बाह्य शक्ति से आदेश लेने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही अपना निर्णय ले सकता है। भारत के लोग भी संप्रभु हैं। और उसके बाद देखेंगे हम लोग संसदात्मक व्यवस्था भी इसकी सबसे प्रमुख विशेषता है। भारत में संसदात्मक सरकार है, इसमें संसद की प्रधानता रहती है। तो हम जानते हैं कि भारत में संसद है और इसके उच्च सदन को लोकसभा और निम्न सदन इसके उच्च सदन को राज्यसभा और निम्न सदन को लोकसभा कहते हैं। जस्ट अपोजिट है, उच्च सदन वाला काम लोकसभा करता है लेकिन उसे निम्न सदन कहते हैं, और राज्यसभा निम्न सदन है लेकिन उसको उच्च सदन कहते हैं। तो भारत में संसदात्मक सरकार है, इसमें संसद की प्रधानता रहती है, या जनता का प्रतिनिधित्व करती है। केंद्र में राष्ट्रपति और राज्य में राज्यपाल शासन करता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि केंद्र में राष्ट्रपति प्रमुख होता है और राज्य में राज्यपाल प्रमुख होता है, जिसका हम लोग डिटेल्स आगे पढ़ेंगे। तो फिलहाल ये जानेंगे कि भारत में संसदात्मक व्यवस्था है, ये संविधान की विशेषता है। संघीय व्यवस्था, भारत के को राज्यों का संघ कहा गया और भारत को राज्यों का संघ कहा गया, ये भी इसकी विशेषता है। भारत में अनेक राज्य हैं, भारत में एक राज्य नहीं है बल्कि 28 राज्य हैं और भारत राज्यों का एक समूह है, भारत राज्यों का एक संघ है, ये भी इसकी प्रमुख विशेषता है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, तो सबसे पहले हम लोग ये भी देखेंगे कि यहाँ पे एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका है। संविधान में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका की व्यवस्था की गई, जिस संविधान की व्याख्या का सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। और संविधान की व्याख्या का सर्वोच्च स्थान किसे प्राप्त है? सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। इसे संघ अथवा किसी एक राज्य या एक राज्यों के बीच उत्पन्न विवाद के संबंध में मौलिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है। और इसे अगर किसी राज्य के बीच में या किसी संघ क्षेत्र के बीच में कोई विवाद होता है तो ये न्यायालय जो है इसे मौलिक अधिकार प्राप्त है कि ये इसके विवाद को निपटाए और हल करे। तो अभी तक हमने पढ़ा भारतीय संविधान की विशेषताएं, विस्तृत संविधान, लिखित संविधान, भारतीय जनता द्वारा निर्मित संप्रभुता, संसदात्मक व्यवस्था, संघीय व्यवस्था, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। अब हम लोग देखेंगे नम्यता तथा अनम्यता का अनुपम मिश्रण। तो नम्यता और अनम्यता का मतलब क्या है? मतलब संविधान में परिवर्तन, संविधान हमारा कठोर भी है और लचीला भी है। नम्यता मतलब लचीला और अनम्यता मतलब कठोर। तो हमारा संविधान लचीला भी है और कठोर भी है, इसमें परिवर्तन किए भी जा सकते हैं और कुछ कुछ इसकी ज़रूरतें हैं उसको पूरा करके ही संविधान में परिवर्तन किए जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दी गई है, इसमें नम्यता तथा अनम्यता का अनुपम मिश्रण है। तो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दी गई है कि संविधान को बदला जा सकता है और अभी फ़िलहाल बदला भी गया है, तो हम लोग उस पर भी चर्चा करेंगे। तो संविधान में संशोधन संसद के दोनों सदनों के कुल सदस्यों की संख्या के पूर्ण बहुमत एवं उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत की आवश्यकता, 2/3 बहुमत की आवश्यकता के साथ कुल राज्यों से आधे आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा पुष्टि आवश्यक होती है, जैसे संविधान की संघीय व्यवस्था प्रकृति से संसद कोई संशोधन। तो संविधान की संघीय प्रकृति से संबंध कोई संशोधन, संविधान की संघीय प्रवृत्ति से संबंधित कोई भी संशोधन अगर करना होता है तो उसके लिए ये होना चाहिए कि संसद के दोनों सदनों के कुल सदस्यों की संख्या का पूर्ण बहुमत एवं उपस्थित मतदान करने वाले सदस्य जो उपस्थित मतदान कर रहे हैं संसद में, उसका 2/3 बहुमत आवश्यक होता है और कुल राज्यों में आधे से आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा पुष्टि भी आवश्यक होती है। तो विधानमंडल की भी पुष्टि आवश्यक होती है किस क्षेत्र में? जब कोई संविधान की संघीय प्रकृति में परिवर्तन करना हो तब। उसके बाद दूसरा देखेंगे, कुछ प्रावधानों में संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत से संशोधन किया जाता है और कुछ प्रावधान में संसद के दोनों सदन के साधारण बहुमत से भी परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे किसी राज्य के नाम, जैसे किसी राज्य का नाम बदलना है, सीमा में परिवर्तन करना है, परंतु इसे संविधान का संशोधन नहीं माना जाता, लेकिन इसे संविधान का संशोधन नहीं माना जाता है। तो कुछ प्रावधान में संसद के दोनों सदन अपना बहुमत दे करके भी पास कर देते हैं बिल, और
संविधान लागू हो जाता है, लेकिन इस संविधान का संशोधन नहीं माना जाता है। जैसे किसी राज्य का नाम ही बदलना हो गया या किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना हो गया, तो उस टाइप के। संविधान के से सभी संशोधनों के लिए संसद के दोनों सदनों के कुल सदस्यों की संख्या के पूर्ण बहुमत एवं उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों की 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। तो अब तीसरा देखेंगे, संविधान के शेष सभी जितने भी संशोधन है, बाकी और भी संशोधन होगा, तो उसके लिए संसद के दोनों सदन के कुल सदस्यों की संख्या का पूर्ण बहुमत चाहिए होता है और उपस्थित मतदान करने वाले जितने सदस्य हैं उसका 2/3 बहुमत ज़रूरत 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है, तब कोई संविधान में संशोधन हो जाता है। तो संविधान को नम्य भी बना दिया गया है और संविधान को लचीला भी बना दिया गया और संविधान को कठोर भी बना दिया गया। ये संविधान की बहुत सर्वप्रमुख विशेषता है, जिससे संविधान हमारा सब देशों से अलग हो जाता है। तो इसके बाद हमने अभी पढ़ लिया, उसके बाद हमें अभी मौलिक अधिकार की विशेषता पढ़नी बाकी है। और नेक्स्ट हमारा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत, मौलिक कर्तव्य, सार्वभौम वयस्क मताधिकार, इकहरी एकल नागरिकता, न्यायिक समीक्षा, आपातकालीन प्रावधान, स्वतंत्र अभिकरण निकाय और विभिन्न देशों के संविधानों का प्रभाव, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जिसको आप लोगों ने पिछले वीडियो में नोट किया होगा या पढ़ा होगा, तो आप लोगों को पता होगा कि संविधान की कौन कौन सी प्रमुख विशेषताएँ हैं। उसका ये तीसरा पार्ट, वो पहला पार्ट था और ये दूसरा पार्ट है उसका। तो ये इसके बाद हम लोग 1 या 2 वीडियो में पूरी विशेषताओं को ख़त्म कर लेंगे, क्योंकि विशेषताएं जानना बहुत ज़रूरी है और डिटेल्स में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो अभी हमने कुल कितने विशेषताएं पढ़े? 1 2 3 4 5 6 7 8 विशेषताओं को हमने पढ़ लिया है और हमारे पास बाकी रह गए हैं और हमें 9 विशेषताएं और पढ़नी बाकी रह। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ और इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। और आई होप कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ आया है तो एक बार फिर से वीडियो को देखें, नोट्स बनाएं, क्योंकि खुद का बनाया हुआ नोट्स ही काम आता है। तो फिर मिलती हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय, टेक केयर, सी यू।